टेक। मैं हूं सफिया और आज हम आपको ई-टेक में कुछ ऐसी इनोवेटिव चीजें दिखाएंगे जिसके बाद आप कहेंगे वाह क्या बात है। लेट्स हैव अ लुक। ई प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे एक यूपीएस जो कि चलाएगा 2 पंखे और 6 एनर्जी सेवर्स। ई सॉल्यूशन में हम मिलेंगे बिल गेट्स के फेवरेट टीचर्स से। ई इनोवेटर में हम देखेंगे दुनिया का सबसे छोटा MP3 प्लेयर। इवेंट में हम चलेंगे ISF 2011 में और ई फॉर फ्री में हम देखेंगे इस हफ्ते का हमारा लकी विनर कौन है। आजकल हर कोई सोचता है कि बिजली का बहरान खत्म होगा या बिजली खुद ही। अब दुआ तो यही है कि बिजली का बहरान खत्म हो जाए, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम बाकी है तब तक इसका आसान सा हल तो होना ही चाहिए। ई-टेक में हमने आपको बनाना सिखाया था एक ऐसा यूपीएस जो कि चला सकता था 2 बल्ब। इस हफ्ते हम चलेंगे ताहिर के पास और देखेंगे किस तरह वो बना रहे एक ऐसा यूपीएस जो चलाएगा पूरे 2 पंखे और 6 एनर्जी सेवर्स। चलें चल के देखते हैं। बिजली आए ना आए, आवाम पे तो बिजली गिरेगी। आज देखें 1 रुपये 7 पैसे का दोबारा से इजाफा कर दिया गया है और बिजली का इतना बड़ा बहरान चल रहा है। आपको भी पता है कि लोगों के घर में बिजली तो आ नहीं रही। हम लोगों के घर में बिजली तो नहीं दे सकते, मगर इनके मसाइल का हल थोड़ा बहुत तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरेटर में पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है और पेट्रोल जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर यूपीएस तो हम सस्ता बना सकते हैं। पहले ई-टेक ने एक इन्वर्टर बनाया था जो बड़ी आसानी से 3 सेवर्स को जला सकता था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर बना के आप किस तरीके से अपने घर के पंखे और मुख्तलिफ चीज़ें चला सकते हैं। यूपीएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो इन्वर्टर होता है। देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और वो बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इस सर्किट में 6 मॉसफेट लगाई गई हैं और मॉसफेट लगाने का यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ये वोल्टेज को भी कंट्रोल कर रहा है और आपके जो वॉट्स हैं वो पूरे दे रहे हैं। और मॉसफेट का जो नंबर है वो IRA 840 है। इनकी अगर कॉस्ट कैलकुलेट की जाए एक की तो 70 to 80 रुपीज़ ये मार्केट में मिल जाती है बड़ी आसानी से। इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है और ये 47 माइक्रोफराड का है और तकरीबन ये 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का मार्केट में मिलता है। छोटे छोटे से जो आपको पैनल नज़र आ रहे हैं, ये पैनल्स वो हैं जो आमतौर से सोलर पैनल के नीचे लगाए जाते हैं ताकि वोल्टेज की जो कंजर्वेशन होती है वो कंट्रोल की जा सके। तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं ये, और ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। आपके पास भी जो करीब में मार्केट होगी आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। चॉपर इस्तेमाल किया गया और 150 रुपये का चॉपर हो गया आपका। चॉपर की जब आपकी जो कॉइल होगी वो जितनी अच्छी वो वाइंड हुई होगी उतना ज़्यादा 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, और जो बाकी आपको वॉट्स चाहिए वो आपकी ये पूरी सर्किट डायग्राम जो है ये इसको कंप्लीट कर रही है। और 3 रुपये का आपका फ्यूज़ हो गया। ये तो था इसका डिज़ाइन। इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाए वो तो तकरीबन 1500-1600 रुपये बन रही है, लेकिन जब बल्क में बनाएंगे आप तो इसकी कॉस्ट जो है 1200-1300 रुपये के करीब आ जाएगी और ये काफ़ी सस्ता एक आपने इन्वर्टर तैयार कर लिया। इसके बाद क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोलर मुझे लगाना है तो मैं एक फ़ैन इसके ऊपर लगा दूँगा। सबसे पहले इसे फिक्स करते हैं इसमें, क्योंकि अगर इन्वर्टर को मैं बिल्कुल इस ओपन कंडीशन में रखूँ तो किसी बच्चे ने हाथ डाल दिया या गलती से आपका हाथ लग गया तो आपको 500 वॉट्स का काफ़ी ज़ोर का झटका लगेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया वुडन है, और क्योंकि इसमें ये इंसुलेटर होता है इसमें करंट पास नहीं होगा तो ये मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ और बाकी जो कनेक्शन हैं वो यहाँ से करेंगे। ये जो मोटे मोटे से 2 वायर लगाए गए हैं बैटरी के टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होंगे और उसके बाद जो इसकी आउटपुट आएगी वो इन 2 रेड वायर से आएगी और जिससे आप जो है लोड कनेक्ट करेंगे। और ये जो पतले वाले 2 वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़ैन के 2 वायर हैं और इस पर हमें फ़ैन जोड़ना है यहाँ पे। इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और जिससे आप जो है सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसे फिक्स कर देते हैं इसमें। फ़ैन के दोनों वायर मैंने कनेक्ट कर दिए और उसके बाद इसे टेपिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो ये फ़ैन की वायर कनेक्ट करने के बाद इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं ताकि भरपूर तरीके से ये प्रोटेक्ट हो जाए। इन्वर्टर को बॉक्स में हमने पैक कर लिया। एक साइड पे इसके स्विच लगा हुआ है, दूसरी साइड से इसकी इनपुट है 12 वोल्ट, आउटपुट इसकी 220 वोल्ट है। और ये फ़ैन जो हमने लगाया है ये कूलिंग के लिए और ये सामने जो स्विच लगा हुआ है ये ऑन ऑफ के लिए। अब ये तो था हमारा इन्वर्टर। अब यूपीएस कंप्लीट किस तरीके से तैयार होता है तो उसके लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो है बैटरी। अब वो बैटरी ले आते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास इस वक्त जो बैटरी मेरे हाथ में मौजूद है ये 12 वोल्ट की और 24 एम्पेयर की बैटरी है। और अगर आप एक पंखा चलाएंगे और 4-5 लाइटें जलाएंगे तो बड़ी आसानी से ये 2-3 घंटे आराम से निकाल देगी। तो अब यूपीएस की जो सीरीज़ बनती है उसमें किस तरीके से चीज़ें जोड़ती हैं मैं आपको बताता हूँ।
बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, और ट्रांसफार्मर जो है मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 500 से 600 रुपये का है और 6 एम्पेयर का है। ये आप मार्केट से ख़रीद के लाएँ और इस तरह से इसे कनेक्ट कर दें। ये जो इसकी 2 वायर्स हैं, ये इसकी इनपुट हैं, यानी आप जो है 220 वोल्ट से इसे चार्ज करेंगे। सबसे पहले जो हमें इनपुट इसमें देनी है वो इसके साथ जोड़ लेते हैं। मेरे हाथ में एक वायर है और ये कनेक्टिंग वायर है। इस कनेक्टिंग वायर से हम बैटरी से इन्वर्टर को अपने जोड़ देंगे, और इसके लिए इसके नट लूज़ करें आप। सारी चीज़ें तो हमने तैयार कर ली, लेकिन आप देखें सर्किट कितना ज़्यादा सिंपल हो गया है। आप बिस्मिल्लाह करके देखते हैं कि ये जो हमने इन्वर्टर बनाया है वो चलता भी है या नहीं चलता। तो इसका कनेक्शन कर देता हूँ। यूपीएस तो हमने बना लिया, लेकिन जिन लोगों ने हमें प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने कहा था हमारे वसाइल में रहते हुए हमारे मसाइल का हल निकालें और इतना सस्ता यूपीएस बनाएं कि हम बड़ी आसानी से अपने घर में लगा लें। अब ये तो हमने बना लिया और काफ़ी सस्ता भी है। अब देखना ये है कि उनके घर पे जाके उनके पंखे और लाइटें हम ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलें चलते हैं उनके पास और देखते हैं। मैं अमजद के घर में मौजूद हूँ, और अमजद को तो आप जानते हैं, ये ई-टेक के कारपेंटर हैं। अच्छा अमजद, आप ये बताइएगा, इस वक्त मैं आपके पास एक यूपीएस लेके आया हूँ, ठीक है? यूपीएस की आपको ज़रूरत है? यूपीएस की बहुत ज़रूरत है। ये सुबह से लाइट गई हुई है यहाँ पे, बहुत परेशान है करा ले, तो अच्छा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूपीएस की। अच्छा अमजद, मार्केट में जो यूपीएस मिल रहे हैं वो कितने तक का मिल रहा है? यूपीएस तो बहुत महंगे हैं मार्केट में, 20,000 रुपये 16,000 रुपये के तक कम से है ही नहीं कोई भी यूपीएस। और अगर 1600 रुपये में आपको यूपीएस मिल जाए तो कैसा लगेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सस्ते में। तो मैं तो यहाँ पे अब डेमो करने लगा हूँ और आप पंखे चला के दिखाएंगे आपको बाकायदा कि पंखे चलेंगे आपके यूपीएस को भी 1600 रुपये में। अच्छा, ये तो सही बात है। चलो मैं अपने घर वालों को बुला लेता हूँ। तो आप घर वालों को बुला लें, फिर उनके सामने चलाते हैं यूपीएस, ठीक है? चलो। बेटा आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल नाम है आपका। अच्छा, लाइट जाती है आपके घर पे? हाँ। तो कितनी बार जाती है? 4। तो गर्मी लगती है आपको? हाँ। तो आपको ऐसी मशीन चाहिए जो आपके घर के पंखे वंखे चला दे, लाइट ही नहीं जाए आपके पास? चाहिए? तो फिर चलाएं आपके दोनों पंखे। यहाँ पे इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और गर्मी में देखें मुझे जब पसीना आ रहा है तो इनकी हालत का आपको अंदाज़ा हो। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, और अगर गर्मी में रहेंगे तो इनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा ये आपको भी एहसास है और हमें भी एहसास है। लेकिन इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक यूनिक सी चीज़ है, और इतना छोटा और इतना सस्ता यूपीएस कि 1600 रुपये में आप अपने घर के 2 पंखे और लाइट्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो चलें इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। पंखा तो चल गया यार, ये देखो पंखा भी चल गया, आपकी लाइट भी चल गई। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात, अच्छी लग रहा है बहुत। खुशी की बात है। तो इस वक्त लाइट भी चल गई और पंखा भी चल गया। ये एक बहुत बड़ा अहम प्रॉब्लम था हमारे मुल्क का, जो हर घर घर का मसला है कि बिजली जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखिए कि एक घर का मसला हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन जो हमने पैटर्न बताया कि किस मेथड से आप बनाएंगे उससे हज़ारों लोगों का मसला सॉल्व होने वाला है। तो ई-टेक ने एक और मसला हल कर दिया। आप देखते हैं इसका मुस्तकबिल क्या होता है। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं,